जय हिंद साथियों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग इस वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कवायद के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर कर समझाया है। कवायद के उसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे भी उसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें पहला क्वेश्चन है, नसीम की वफ़ात कब हुई थी। अब नसीम हैं कौन? तो इनका नसीम का पूरा नाम है दयाशंकर नसीम, और इनकी पैदाइश 1845 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन मशहूर शायर मुशहफ़ी के शागिर्द थे? तो कौन मशहूर शायर थे? ऑप्शन नंबर ए में है गालिब, बी में है आतिश, सी में है ज़ोक और डी में है मोमिन। तो आतिश जो थे वो मुशहफ़ी के शागिर्द थे, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुबारक अजीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुज़ुर्ग से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, नंबर सी बाबा फ़ैरुद्दीन गंज शकर, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाबा फ़ैरुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये छूट गया आपको, इस तरीके से अगर कहीं है तो इसको पढ़ते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। तो यहाँ इसमें छूटा हुआ है। और अगर सिर्फ साद रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बहुत जगह देखा होगा लिखा हुआ इस तरीके से, आप उसमें बीच में ऐसे इस तरीके से साद, तो इसको पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़फ़र गोरखपुरी की शादी के कितने ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? तो इनके 7 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सलाम मंझली शायरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुई? तो मेरे नगमे के नाम से शाये हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? जी हाँ, वही हसन नईम है जिन्होंने लिखा है कल्बो जां में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। और इनका एक चीज़ और लिखा हुआ हमारे निसाब में, फसानाए गम का कोई गम गुसार हो तो कहीं। इनकी पैदाइश हमारे ही ज़िला पटना में हुई थी। और सर सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल आपको 1976 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इरफाना सिद्दीकी के कई शायरी मजमूए यकज़ा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए हैं? तो यकज़ा तौर पर दरिया के उन्वान से शाये हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। निसाब में शामिल गीत के शायर कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सलाम मंझली शायरी, ऑप्शन नंबर बी सैयद मोहम्मद जाफ़री, निदा फाजली, जगन्नाथ आज़ाद। कौन है? सलाम मंझली शायरी है, ठीक है। फूले न समाना का क्या मतलब है? फूले न समाना का क्या मतलब है? बहुत खुश होना, फूल खरीदना, या फूल परवाना, या फूल सजाना। तो फूले न समाने का मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है, ठीक है। निगार अजीम ने हम लोग के निशाब में आसियाना नाम से एक अफसाना लिखा है, जिसका मरकज़ी किरदार ज़रीना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? रिया के मजमून निगार कौन है, या फिर यूँ कहें कि रिया के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। यही सर सैयद अहमद ख़ान है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, ठीक है। और इनका कब्र भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब मसला है या मातदिल मसला है? मातदिल का मतलब होता है जो दिल को पसंद हो, ऐसा मसला है। या फिर खुशगवार मसला है या संगीन मसला है? तो संगीन मसला है। ठीक। भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की वफ़ात 1956 में हुई थी। हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ये रोशनी वाली किताब से क्वेश्चन है। हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए खाली संदूक, सूरज का घोड़ा, वात्रक के किनारे या अंग्रेजिया बाबू। तो सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजिया बाबू। हरिमोहन झा का हमारे निसाब में शामिल अफसाना का नाम है अंग्रेजिया बाबू। नज्म दिए का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो नज्म दिए का उर्दू तर्जुमा सादिक ने किया है। अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है? क्या नाम था? वेंकट कृष्णा नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेंकट कृष्णा। दर्जे झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। आ गया कवायद का क्वेश्चन, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। दर्जे झेल में इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। अब इसमें नकरा किसे कहते हैं? वैसा इसम जो किसी खास चीज़ के लिए ना बोला जाए, बल्कि इसका इस्तेमाल आम चीज़ों को बताने या समझाने में किया जाए। ठीक है, या आम चीज़ों के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं अहमद। अहमद जो है वो किसी खास लड़के का नाम है, हो सकता है। हिमालय किसी खास पहाड़ का नाम है। पटना खास शहर का नाम है। लेकिन किताब किसी खास किताब, किताब बोलने से किसी खास किताब का पता चल रहा है, किसी खास किताब का नहीं पता चल। कौन किताब? मैथ का किताब कि उर्दू का किताब कि हिंदी का किताब, संस्कृत का किताब, किसका किताब भाई? तो इसमें जो है किताब जो है इसमें नकरा है। इसमें नकरा उसे कहते हैं जिससे आम चीज़ों का पता चले। ठीक, जिसका इस्तेमाल आम चीज़ों के लिए हो, वो इसमें नकरा है। दर्ज झेल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। वाव मारूफ क्या है? वो वाव जो खींच कर पढ़ी जाए, और एक होता है वाव मजहूल, वो वाव जो खींचकर ना पढ़ी जाए, और एक होता है वाव मादूला, वो वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश वगैरह में। ठीक है, यहाँ दिया हुआ दर्ज झेल में वाव मारूफ की निशानदेही कीजिए। तो पढ़ेंगे हम लोग, पता चल जाएगा जो वाव खींच कर पढ़ा गया होगा वही वाव मारूफ होगा। आइए, जोर, शोर, बोल, खून। खून जो है खींच कर पढ़ा गया, इसी वजह से खून हमारा सही जवाब हो जाएगा। वाव मारूफ है कौन? खून। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरशद आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है? क्या दिया हुआ है? अरशद आम खाता है। कौन आम खा रहा है भाई? अरशद, हमको नहीं दे रहा है। अरशद आम खाता है। इस जुमले में अरशद क्या है? तो अरशद क्या सब्जेक्ट न है, काम इसी के द्वारा हो रहा है। अरशद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को उर्दू में बोला जाता है फाल। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। और आम जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को उर्दू में बोला जाता है मफऊल। क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं। और खाता है, खाता क्या है? सॉरी, खाता गलती लिखा गया है। खे अलिफ जोर खा, ते अलिफ जोर था। खाता है। खाना क्या है? भर्ब है। और भर्ब को बोलते हैं फेल। क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। हम लोगों से आम के बारे में पूछा था कि अरशद आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है? तो आम क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्द के माने क्या होते हैं? अब्द के माने दो चीज़ होते हैं, एक तो बंदा और दूसरा होते हैं गुलाम के। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बंदा और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गुलाम। तो हम लोग कौन सा मारें? तो ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे, क्योंकि बंदा ज़्यादा इस्तेमाल होता है अब्द के माने में। ठीक है, यहाँ अब्द जो है आइन बेदाल है। क्या है? आइन बेदाल। इस अब्द के माने होते हैं किस चीज़ के?
बंदा के। और अगर अलिफ बे दाल रहेगा, क्या रहे, अलिफ बे दाल, तो इस अब्द के माने होते हैं हमेशा के। किस चीज के, हमेशा के। इस अब्द के माने, अलिफ बे दाल अब्द रहेगा तो उसके माने होते हैं हमेशा, ऐन बे दाल रहेगा तो उसके माने होते हैं बंदा। इसको ध्यान रखिएगा, पूछेगा। जेरो जबर होना का क्या मतलब है, जेरो जबर होने का क्या मतलब है? आगे पीछे होना, ऊपर नीचे होना, तबाहो बर्बाद होना, जेर और जबर की पहचान करना। तो जेरो जबर होने का मतलब होता है तबाहो बर्बाद होना। ठीक है। उर्दू में एक दास्तान है क्लास 12th में, बागो बहार के नाम से। जब उस दास्तान के पहले दरवेश का किस्सा शुरू होता है, वहाँ पर एक शेर होता है। उस शेर मैं आपको सुनाता हूँ। यह सरगुजिश्त जरा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया जेरो ज़बर सुनो, जो कुछ के पेश आई है सिद्दत मेरी तय, उसका बयां करता हूँ तुम सरबसर सुनो। ठीक है। तो वहाँ जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक है। वहाँ भी जेरो ज़बर होता है। जेरो ज़बर के मतलब होते हैं तबाहो बर्बाद होना। यहाँ लिखा हुआ अमृता प्रीतम किस जुबान की शायरा थी? किस जुबान की शायरा थी? तो पंजाबी जुबान की शायरा थी। नाम से भी लग रहा है कि पंजाबी थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी किस जुबान से निकली है? तो हिंदी संस्कृत जुबान से निकली है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में कहीं भी संस्कृत नहीं है, इस वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे, खड़ी बोली। ठीक। तरादोई किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन नंबर ए खाली संदूक, बी वात्रक के किनारे, सी अर्जुन और डी सूरज का घोड़ा। तो तरादोई जो है वो खाली संदूक का किरदार है, हम लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी जुबान बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उर्दू की इब्तिदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ से पूछा है, देखिए हम बताते हैं आपको अच्छे से। जब उर्दू का आगाज़ हुआ, जब उर्दू बनी, मुख्तलिफ ज़ुबानों को मिलाकर, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, इन पोस्तो, इन तमाम ज़ुबानों को मिलाकर जब उर्दू बनी, तो इनको संभालने का काम सूफियों ने किया। किस तरीके से? सूफियों ने उर्दू ज़ुबान को दावत व तबलीग में इस्तेमाल किया। इससे लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते थे, और इस वजह से उर्दू को किसके आगोश में माना जाता है? तो सूफियों के आगोश में माना जाता है। ठीक। क्योंकि उर्दू जो ज़ुबान है वो मीठी ज़ुबान है, और मीठी ज़ुबान से अगर किसी आदमी को कुछ समझाया जाए तो आसानी से समझता है, जल्दी समझ जाता है। तो सूफियों ने क्या किया, दावतो तबलीग का जो सिलसिला था उसमें उर्दू ज़ुबान को इन्होंने अपनाया, जिसके वजह से इन्हें काम करने में आसानी होती थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहील अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सहील अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में हुई थी और वफात 1980। इन्होंने हम लोग के निशाब में भाभी जान के नाम का अफसाना लिखा है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर, किस मजमून के प्रोफेसर थे? सही पढ़ा था मैंने। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, अंग्रेजी, नफ्सियात, माशियात। माशियात के माने होते इकोनॉमिक्स, नफ्सियात के प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने हम लोगों के निसाब में फ़रार नाम का अफसाना लिखा है, और इनका एक अफसानों का मजमुआ बहुत ही मशहूर है, उसका नाम है अनोखी मुस्कुराहट। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? कमर जहाँ के अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? गहन, आखिरी तोहफा, अनोखी मुस्कुराहट, या फिर चारागर। तो चारागर जो है कमर जहाँ का एक अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ जो अनोखी मुस्कुराहट, ये किन का है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। तुम सब रोज स्कूल जाते हो, इस जुमले में तुम सब कौन सेगा है? आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बताते हैं आपको।
तुम सब जो है वो सेकंड पर्सन है। क्या है? तुम सब सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के लिए हम लोग हाजिर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाजिर। और तुम सब जमा है तो ये क्या हो जाएगा? जमा। इस वजह से ये क्या हो गया? हाजिर जमा। हाजिर जमा को ऑप्शन में खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, जमा हाजिर, सही हो जाएगा। इसको हाजिर जमा बोलिए या फिर क्या बोलिए? जमा हाजिर। बात बराबर है, या फिर जमा हाजिर बोलिए। अगर यहां पर वह सब हो जाता तो क्या होता? अगर वह सब होता तो वह सब होता थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? गायब। गायब कर दीजिए इसको, गायब। और वह सब क्या है? जमा है, तो ये हो जाएगा गायब जमा। सो सिंपल। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुकैया भाभी को कॉलेज से महाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो कॉलेज से महाना उनको 400 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, और एक बच्चे को पढ़ाती थी वो शाम में ट्यूशन, इसके वजह से उनको 50 रुपये और मिलता था। यानी कुल उनका जो इनकम था वो 450 था, लेकिन कॉलेज से कितना मिलता था? सिर्फ 400 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? आइए हम बताते हैं कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। मुज़क्कर के माने होते हैं, मुज़क्कर के माने होते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग। एक लफ्ज मुअन्नस, इसके माने होते हैं स्त्रीलिंग। ठीक, अब कैसे पहचाने कि कोई लफ्ज जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो उस लफ्ज को लीजिए और उससे एक जुमला बनाइए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक लफ्ज हम ले लेते हैं इन चारों में से, खुशबू। तो खुशबू के बारे में हम लोग क्या जुमला बना सकते हैं? कितनी अच्छी खुशबू है। कितनी अच्छी खुशबू। कितना अच्छा खुशबू नहीं बोलते हम लोग, कितनी अच्छी खुशबू। अच्छी को लग जाने की वजह से वो क्या हो गया? मुअन्नस हो गया। ठीक, बढ़ते हैं। खुशामद। खुशामद हम लोग क्या जुमला बना सकते हैं खुशामद से? अगर मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया तो तुम लोगों को मेरी खुशामद करनी होगी। करनी होगी, करना होगा नहीं, करनी होगी। इस वजह से ये क्या है? मुअन्नस है। उर्दू मीठी जुबान है, मीठा जुबान नहीं, मीठी जुबान है, इस वजह से उर्दू क्या है? मुअन्नस है। खौफ, खुदा का खौफ कर, या फिर कानून का खौफ कर। तो यहाँ जो खौफ है वो मुज़क्कर है। ठीक भैया। कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? जुनून वफा, अहद वफा, या फिर सिला वफा, या वफा? तो कमर जहां का जो पहला अफसाना है वो है जुनून वफा। ऑप्शन नंबर ए। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो जासूसी अफसाना है, तारीखी अफसाना है, रूमानी अफसाना है, या नफ्सियाती अफसाना है? तो निगार अजीम का जो अफसाना है वो नफ्सियाती अफसाना है। ये मैंने बहुत मेहनत से इसको खोजा है, आपको जल्दी मिलेगा नहीं। मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। आप आशियाना ख़त्म हो गया चैप्टर, उसके बाद आता है लग़वी माने, उसको भी पढ़ के ख़त्म कर दिए। और एक सेक्शन आता है आपने पढ़ा। आपने पढ़ा का फर्स्ट लाइन पढ़िएगा ना आप, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि जो निगार अजीम का अफसाना है आशियाना वो नफ्सियाती अफसाना है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो एपीजे अब्दुल कलाम हुए थे, हम लोग सब जान रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ान है। असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ सर सैयद अहमद ख़ान। डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात 2006 में हुई है। ऑप्शन नंबर डी। भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या है? भीमराव की जो मादरी ज़ुबान है वो मराठी है, क्योंकि इनकी पैदाइश महाराष्ट्र के महू में हुआ था, इस वजह से। ठीक, वैसे आप अगर इसका ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा
कश्मीर, कश्मीर में तो पैदा नहीं हुए थे। पंजाब, पंजाब में भी नहीं होते। आसाम, आसामी, आसामी में कैसे होगा? आसाम में पैदा हुए तब ना आसामी बोलेंगे, ये तो महाराष्ट्र में पैदा हुए, इसमें मराठी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। लुत्फ रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई? लुत्फ रहमान की पैदाइश छपरा जिला में हुई थी। लुत्फ रहमान ने हम लोगों के निसाब में एक मजमून लिखा है, उस मजमून का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मुसन्निफ हैं। दर्जे झेल में साबका की निशानदेही कीजिए। साबका वह हर्फ होता है जो किसी लफ्ज के पहले आता है और उसका जुज बन जाता है। जैसे यहाँ साबका क्या है? बाशऊर जो है साबका है, क्योंकि बाशऊर के आगे क्या लगा हुआ है? बा लगा हुआ, बे अलिफ जबर बा। और बाकी सब जो ऑप्शन है दौलतमंद और सेहतमंद या कुतुब खाना, ये सब जो है साब लाहका है, इसके लास्ट में जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? दौलतमंद के लास्ट में मंद जुड़ रहा है, सेहतमंद के लास्ट में मंद जुड़ रहा है, कुतुब खाना के लास्ट में खाना जुड़ रहा है। इस वजह से ये तीनों क्या है? लाहका है। और जो बाशऊर है ये साबका है। लानत का मुतरादिफ क्या होता है? लानत का जो मुतरादिफ है वो मलामत होता है। क्या होता है? मलामत। और इसके एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बुहतान। बढ़ते हैं आगे। दोहा किस जुबान से उर्दू में आई है? तो हिंदी जुबान से उर्दू में आई है। सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? पोखरैरा में। ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने हम लोग के निसाब में लिखा है खुदाए अज़वजल, जो कि सिनफी एतबार से हमद है। सही लजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? भाभी जान, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी। दर्जे झेल में फ़ेल माजी शकिया की निशानदेही कीजिए। फ़ेल माजी शकिया, फ़ेल माजी शकिया उसे कहते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको ये सुनने के बाद शक पैदा हो उसमें। जैसे मैं खाया, इसमें किसी किस्म का शक पैदा नहीं होता, तुम भूखड़ हो, सही में खाए होगे। तुम आते थे, आते होगे। तुम जाते होगे। वह पढ़ा होगा, इसमें शक पैदा हो रहा है, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, क्या मालूम पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, इसमें शक पैदा हो रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। दर्जे झेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। देखिए इस वीडियो के बाद आपको नून जाहिर में किसी किस्म का दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि नून जाहिर पहचानने का सबसे आसान तरीका है उसको हिंदी में लिख लीजिए। अगर उसमें चंद्र बिंदु या बिंदु है तो वो नून जाहिर नहीं है, और अगर न और टवर्गी ना है तो वो नून जाहिर है। जैसे हम लोग यहाँ चांद लिखते, चांद को हिंदी में कैसे लिखेंगे हम लोग? चांद इस तरीके से हिंदी में होगा, चांद। 5, उसके बाद क्या है? जंगल, जंगल। इन तीनों में देखिए आप चंद्र बिंदु, इन दोनों में चंद्र बिंदु है और एक में बिंदु, इस वजह से ये दोनों क्या है? नून जाहिर नहीं है। और एक है दरबान, क्या है? दरबान, दरबान। दरबान में देखिए न है, इस वजह से ये नून जाहिर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वह इसमें नकरा की निशानदेही करें जिससे किसी इस्म की छोटाई मालूम हो। तो इसमें नकरा की वो कौन सी किस्म है जिससे इस्म की छोटाई मालूम, किसी चीज़ की छोटाई मालूम होती है? तो इसमें सगीरा है। मैं इसमें नकरा की 5 किस्म लिख देता हूँ। इसमें नकरा की 5 किस्में होती हैं। देखिए पहली किस्म जो है वो इसमें मुकब्बर है। क्या है? इसमें मुकब्बर, मुकब्बर। दूसरी है इसमें मुसग्गर, इसमें मुसग्गर। तीसरी किस्म है इसमें आला। चौथी किस्म है इसमें सौत, इसमें सौत। और 5वीं किस्म है इसमें ज़र्फ,
ठीक। इसमें मुकब्बर वो है जिससे किसी चीज़ मुकब्बर हो गया, मुकब्बर, इसमें मुकब्बर वो है जिससे किसी चीज़ की बड़ाई मालूम। जैसे हम हाथी बोले तो आपको पता चलेगा ये तो बड़े जानवर है भाई, छोटा तो हो नहीं सकता। तो जिससे बड़ाई मालूम हो वो इसमें मुकब्बर, जिससे छोटाई मालूम हो मुसग्गर। इसमें आला, औजार के नाम को इसमें आला कहते। इसमें सौत, औजार से निकलने वाली आवाज़ के नाम को इसमें सौत कहते। इसमें ज़र्फ़, वह इसमें जिससे वक्त या ज़माने का पता चले वो इसमें ज़र्फ़ है। तो यहाँ पूछा था कि जिस इसम से छोटाई मालूम, तो छोटाई किससे मालूम हो रही? इसमें मुसग्गर से मालूम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मैं आया था, इस जुमले में मैं कौन सेगा है? मैं आया था, मैं जो है फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग लगाते हैं मुतकल्लिम। क्या लगाते हैं? मुतकल्लिम। और मुतकल्लिम और मैं क्या है? वाहिद है। तो क्या हो जाएगा? मुतकल्लिम वाहिद। ऑप्शन नंबर खोजेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वाहिद मुतकल्लिम। मैंने बताया या आप मुतकल्लिम वाहिद लिखिए या वाहिद मुतकल्लिम लिखिए, किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं है। नज़्म हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में खुदा ताला की तारीफ़ की जाती है। नात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। और मनकबत में बुजुर्गाने दीन की तारीफ़ की जाती है या औलियाए कराम की तारीफ़ की जाती है। दर्ज झेल में इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। इसमें मारफा वह है जो किसी ख़ास चीज़ के लिए बोला जाए। जैसे कुरान। कुरान क्या है? मुसलमानों की एक मजहबी किताब है। कुरान ख़ास है। कुरान बोल देने के बाद आपको वो शक पैदा ही नहीं होगा भाई कौन सा कुरान, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, कुरान एक ही है। तो वैसा इसमें जिससे ख़ास नामों ख़ास चीज़ों का पता चले वो इसमें मारफा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? बरकत अली सिद्दीकी पूछे, ज़रीना पूछे, या फिर इरफाना पूछे, या फिर अदनान पूछे, या फिर रुकैया पूछे, ये सब किस चीज़ का किरदार है? तो आशियाना की किरदार है ये सब। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मीर तकी, मीर नकी, मीर अली, मीर अनीस। तो इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम जो था वो सैयद मुत्तकी खां था। क्या नाम था? सैयद मुत्तकी खां। और वालदा का नाम क्या था? अजीजुन निसा बेगम। अजीजुन निशा बेगम। वालदा का नाम अजीजुन निशा बेगम और वालिद का नाम सैयद मुत्तकी खां नाम था। ठीक है। और यहाँ दिए हुआ है मीर तकी और मीर नकी, मीर अली, मीर अनीस, तो कोई भी सही नहीं है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था और गुप्त अहद को सुनहरा दौर भी कहते हैं। दर्ज झेल में इसमें ज़मीर की निशानदेही कीजिए। मैंने अभी बताया इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? जिससे छोटाई मालूम हो। छोटाई किससे मालूम हो रही है? बाग। छोटाई मालूम नहीं होता, बाग बोलते हैं जिसमें बहुत सारा पेड़, बहुत किस्म का फूल लगा हुआ हो, वो बाग आता है। डिब्बा बड़ा होता है, किताब वो भी बड़ा है, किताबचा ये छोटा होता है। इससे छोटाई मालूम चल रही है, इस वजह से इसमें मुसग्गर कौन है? किताबचा है। बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है? तो बाबाए उर्दू क्या है? उर्फ है, लकब है, खिताब है या कुन्यत? उर्फ बोला जाता है पुकारू नाम। तो बाबाए उर्दू उर्फ नहीं है, ना ही लकब है और ना ही कुन्नियत है। ये क्या है? खिताब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुन्नियत किसे कहते हैं? वैसा नाम जिसके आगे अबू, या फिर बिन्त या इब्न लगा हो, वो नाम क्या है? कुन्नियत है। मैंने वह अंदाज तहरीर आज़ाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया। यह कौल किसका है? तो यह कौल मिर्ज़ा गालिब का है।
बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा इस पर। मेहदी आफादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? मेहदी आफादी की पैदाइश गोरखपुर में हुई है। ऑप्शन नंबर ए। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? यहाँ बेदी से मुराद राजेंद्र सिंह बेदी हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले साल या उससे अगले साल ये पूछा था। खुश्क की जिद क्या होती है? जिद के माने होते हैं उल्टा, जिद या फिर अजदाद। क्या? अजदाद। इन दोनों के जो माने होते हैं वो किस चीज के होते हैं? उल्टा के होते हैं, विलोम शब्द के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा? खुश्की। खुश्की के माने होते हैं भींगा हुआ चीज, भींगा। खुश्की के माने होते हैं सूखा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भीगा। भीगा मतलब तर। ऑप्शन नंबर सी। दर्ज झेल में लाहका की निशानदेही कीजिए। लाहका उसे कहते हैं जो किसी हर्फ के आखिरी में आकर जुटा हो और उसका हिस्सा बन गया हो, वो लाहका है। जैसे यहाँ सेहतमंद में जो है मंद सेहत के लास्ट में आकर जुटा है, इस वजह से सेहतमंद क्या बन गया है? एक लाहका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्ज के माने क्या होंगे? अर्ज के माने होंगे गुजारिश या फिर ज़मीन या फिर गर्ज या फिर फ़र्ज। तो अर्ज के माने होते हैं ज़मीन के। इस अर्ज के माने अलिफ रे ज़ाद, इसके माने होते हैं ज़मीन। क्या होते हैं? ज़मीन। और अगर रहे अर्ज, इस अर्ज के माने होते हैं गुजारिश। क्या होते हैं? गुजारिश। अलिफ रे ज़ाद रहेगा तो अर्ज, ऐन रे ज़ाद रहेगा तो गुजारिश। ये भी पूछता है बार बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रबाई की जमा क्या होगी? रबाई की जमा रबायात होगी। ऑप्शन नंबर ए। झेल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आवाज। आवाज मीठी है, ठीक है, मीठी है, इस वजह से मुअन्नस हुआ। आजान हो रही है, हो रही है, इस वजह से मुअन्नस है। आज़ाद, मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ाद होना है, होनी है नहीं, होना है, इस वजह से ये क्या है? मुजक्कर है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इस वजह से क्या है? बारिश मुअन्नस है, तो आज़ाद जो है मुजक्कर हो जाएगा। ठीक है। शोबा नम किसका शेरी मजमुआ है? तो शोबा नम जो है लुत्फ़ रहमान का शेरी मजमुआ है। लुत्फ़ रहमान ने हम लोगों के निसाब में उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मुसन्निफ़ हैं। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश दिल्ली में हुई थी, सॉरी आगरा में हुई है। गालिब की पैदाइश आगरा में हुई है। ऑप्शन नंबर डी। उर्दू में पहला नोवेल निगार किसे कहते हैं? उर्दू का पहला नोवेल निगार किसे कहते हैं? तो उर्दू का पहला नोवेल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को कहते हैं। इन्होंने सबसे पहला नोवेल जो लिखा है वो मिरातुल उरूस है, जो 1800 जो कब लिखा गया? 1869 में, जिस वर्ष गांधी जी की पैदाइश हुई उसी साल जो है डिप्टी नज़ीर अहमद मिरातुल उरूस लिखे हैं। और मिरातुल उरूस लिखने के एवज में इनको अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1000 रुपये का इनाम दिया था। ठीक, और इसी नॉवेल को इन्होंने अपनी बेटी को जहेज में भी दिया है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? तो आतिश का रंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइलों को उभारा है? ए में दिया है ताजिर, ताजिर कहते हैं बिजनेसमैन को, और आला तबका, कमज़ोर तबका या खुशहाल तबका। तो कमज़ोर तबके को उभारे हैं उन्होंने। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शोख कहाँ पैदा हुए थे? अगर आपको शोख का पूरा नाम याद होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाइएगा। शोख का पूरा नाम है शोख लखनवी, इस वजह से इनकी पैदाइश, सॉरी
नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ है, लखनवी लगा हुआ है। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। इन्होंने हम लोगों के निसाब में क्या लिखा है, जहरे इश्क लिखा है। आइए, हमद अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, तो किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। ऑप्शन नंबर ए। हसन नईम का असल नाम क्या था, असल नाम सैयद हसन था। ऑप्शन नंबर बी। काम का मुतरादिफ क्या होता है, मुतरादिफ के माने होते हैं पर्यायवाची शब्द, तो काम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, काज। ऑप्शन नंबर बी। अफसाना वात्रक के किनारे में बुढ़िया नोल की कौन थी, कौन थी, मौसी थी, मौसी, जिसको हम लोग खाला बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है, यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है, तो नई सिफत हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी के बारे में पता चल रहा है कि गाड़ी कैसी नई है, और गाड़ी क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। तारीफ को क्या कहते हैं, या फिर उसकी खूबी को सिफत कहते हैं, और जिस चीज़ की खूबी बयान की जा रही है, जिस चीज़ की खूबी बयान की जा रही है वो मौसूफ होता है। ठीक, दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ की तलाश कीजिए। अब मुअन्नस खोजना है। मोती, मोती महंगा है, इस वजह से मुज़क्कर हुआ। दही खट्टा है, मुज़क्कर है। हाथी बड़ा जानवर है, मुज़क्कर हुआ। तो बचा यही ना, सी नंबर ऑप्शन, कुर्सी, कुर्सी टूट गई। ठीक, मुअन्नस हो गया। आखिर की जमा क्या होगी, आखिर की जमा अवाखिर होता है। ऑप्शन नंबर बी। मुट्ठी गरम करना से मुराद क्या है, मुट्ठी गरम करना से क्या मुराद है, तो क्या मुराद है, घूस लेना मुराद है। अगर इस ठंडी में मेरे भी मुट्ठी गरम हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए, लेकिन घूस लेना हराम है। रिश्वत देना, रिश्वत लेना, रिश्वत नहीं लेना, आग से मिट्टी गर्म करना, तो क्या हो जाएगा, रिश्वत लेना। अब्दुल गफूर सहबाग का ताल्लुक किस सूबा से था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। कहाँ से थे, बिहार के रहने वाले थे। बल्कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि यह जो है मेरे गांव से बस कुछ ही दूरी पे एक गांव है भदौर, वहीं के रहने वाले थे ये अब्दुल गफ्फार सहबाग। ताजमहल किस मुगलिया बादशाह ने तामीर कराई, तो किसने कराई थी, शाहजहां ने कराई थी। ऑप्शन नंबर डी। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे, तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम तलूक चंद महरूम था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म बिजली का खंभा के नज्म निगार कौन है, तो इसके नज्म निगार नदाफ फाजली हैं। ऑप्शन नंबर ए। गज़ल अरबी कशीदा के किस हिस्से से माखूज है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको याद रखिएगा। गज़ल अरबी कशीदा के किस हिस्से से माखूज है, तो तस्बीब से माखूज है। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई, परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 में ईस्वी में हुई थी। दर्ज झेल में माजी तमन्ना की निशानदेही कीजिए। माजी तमन्ना क्या है, जिससे आपको पढ़ने पे ऐसा लगे या सुनने में ऐसा लगे कि इसमें तमन्ना जाहिर हो रही है, चाह दिख रहा है। जैसे वह आता था, इसमें कोई चाह नहीं, वह आता था, क्या चाह पता चला, कुछ नहीं। वह आया होगा, इसमें शक पैदा हो रहा है, चाह नहीं हो रहा है। तुम आते हो, इसमें भी कोई चाह नहीं है। अगर तुम जाते, अगर तुम जाते तो तुम्हारी शादी हो जाती, तुम नहीं गए इस वजह से नहीं हुई, इसमें चाह है, इस वजह से ये तमन्ना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं, तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मजदद और मस्तक। और माने के एतबार से इस्म की 2 किस्में होती हैं, इसमें सिफत और इसमें ज़ात। तो यहाँ पे किसके एतबार से पूछा है, बनावट के एतबार से पूछा है तो 3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। माने के एतबार से पूछता तो 2 हमारा ऑप्शन हो जाता। आम की जिद क्या होगी,
आम का उल्टा खास। ऑप्शन नंबर ए। दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? देख रहे हैं मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस से 4 क्वेश्चन हो गया। मुअन्नस है आराम। आराम सेहत के का सबब है। आराम करनी चाहिए, नहीं आराम करना चाहिए ताकि सेहत अच्छी रहे। आराम करना चाहिए, आराम करनी नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए, इस वजह से मुज़क्कर हुआ ये। तो आंसू, आंसू नमकीन होता है, ये भी मुज़क्कर है। इंसान, इंसान के 2 आँख होते हैं, इंसान की नहीं, इंसान के 2 आँख होते हैं, ये भी मुज़क्कर। तो बचा यही आरजू, तो आरजू मुअन्नस हो जाएगा। ठीक। किसी सैयारा या सितारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी। ये जो है पूछा है तरेगना वाले चैप्टर, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ना था हम लोगों को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम है? डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सआदत हसन मंटू है। सआदत हसन मंटू तो एक मशहूर अफसाना निगार है। इनका जो नाम है उस सआदत अली है, मुझे वो नाम याद आ गया, इस वजह से गलती हो गया। सआदत अली इनके वालिद का नाम है। ठीक। दर्जे झेल में से सहबाग का मजमुआ कलाम कौन है? सहबाग का मजमुआ कलाम कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मकालाते शरसैयद, मकालाते सिबली, मकालाते सहबात और मकालाते हाली। तो मैं बता दूं इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन सारा का सारा गलत दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा है मैं लिख देता हूं यहाँ पर, है मकालाते जमालिया। क्या है? मकालाते जमालिया है इनका। शहबाग का मजमुआ कलाम क्या है? मकालाते जमालिया। ये आपको शहबाग का इंट्रोडक्शन वाला जो पेज है दरख्शां बुक में, उसके लास्ट से 2 लाइन ऊपर आइएगा तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा मकालाते जमालिया। बाकी ये चारों जो यहाँ दिए हुए ऑप्शन में, ये चारों चारों गलत दिए हुआ है। मेहंदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? तो एक मजहबी आदमी थे। ऑप्शन नंबर बी। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? तो चकबस्त की पैदाइश फैज़ाबाद यूपी में हुई थी। फैज़ाबाद को अभी मौजूदा वक्त में प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं। परवीन साकिर की परवेज शाहिदी की बेगम का नाम क्या था? परवेज शाहिदी के बेगम का नाम क्या था? अजीज़ुन्निसा बेगम, ये तो सर सैयद अहमद ख़ान की माँ का नाम है। इज़्ज़तुन्निसा बेगम, ये भी नहीं है। क्या है? फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम नाम है। ऑप्शन नंबर ए। खड़ा डिनर किस तरह का नज़्म है? तो खड़ा डिनर मज़ाहिया नज़्म है। इसमें जो है सैयद मोहम्मद जाफ़री जो हैं, इन्होंने तंज किया है समाज के ऊपर कि खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, खड़े खड़े इंसान नहीं खाया करते। ठीक। शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? तो गालिब ने हम लोगों के निशाब में एक मरसिया लिखा है, वो मरसिया गालिब ने अपने भांजे की मौत पर लिखा था और भांजे का नाम आरिफ था। ऑप्शन नंबर ए। शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? शौक़ का ख़ानदानी पेशा डॉक्टरी का था। डॉक्टर उर्दू में बोलते हैं तबाबत। ऑप्शन नंबर डी, तबाबत का पेशा था। ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फाइज हुई? किस ओहदे पर फाइज हुई थी? खादमा, कनीज़, वज़ीर या फिर अतालीक? तो वज़ीर के ओहदे पर फाइज हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।